हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध में छठे अध्याय में असुर बालकों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं प्रहलाद जी कि जो कुटुंब के अंदर अत्यंत आसक्त है वो किसी दूसरे के धन को हरण करने में भी नहीं हिचकिचाता। ये जानता है वो कि दोषपूर्ण है, लेकिन क्योंकि वो अजितेंद्रिय है, उसका मन जो है हमेशा धन के चिंतन में ही लवलीन है और वो अनेक प्रकार की कामनाओं से व्याकुल है उसका चित्त, तो वो अपने को रोक ही नहीं पाता और किसी दूसरे का धन भी हरण कर लेता है, जबकि उसे पता है कि इस लोक में और परलोक में भी उसको इसका दंड भोगना पड़ेगा। अब आगे बता रहे हैं इसी प्रकार जो अपने कुटुंबियों के पालन पोषण में लगा रहता है उसके लिए कह रहे हैं 16वें श्लोक में, विद्वानपीत्थम दनुजा कुटुंबम पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीय पारक्य विभिन्न भावस्तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़। विद्वान अपि इत्थम दनुजः कुटुंबम पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै यह स्वीय पारक्य विभिन्न भावः तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़। अब संबोधन कर रहे हैं दनुजः अर्थात दनु के पुत्रों, तो असुर बालकों के लिए कह रहे हैं ये दानवों। जो वे व्यक्ति है विद्वान अपि इत्थम, विद्वान माने जानता हुआ, अपि माने भी, इत्थम माने इस प्रकार, तो वो इस प्रकार से जानता है कि उसको धन हरण नहीं करना चाहिए, तो इस प्रकार से जानता है और इस प्रकार से जो अपने अपने कुटुंब का ही जो पालन पोषण करने में लगा है। पुष्णन का मतलब है पालन पोषण करना, तो कुटुंबम पुष्णन जो अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा हुआ है, इस प्रकार जो जानता है, और वो क्या है विमूढ़, वो क्या है न कल्पते वही, वो नहीं सोच पाता। कल्पते माने विचार नहीं कर पाता, वो कल्पना भी नहीं कर पाता। वही माने निश्चित रूप से स्वलोकाय अपने स्वरूप की, कि वो वास्तव में है कौन, वो वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, वो एक आत्मा है। वो इस बात को सोच ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता, स्वीकार ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर शरीर भाव है, देहात्म बुद्धि है। तो इसलिए यह माने जो, स्वीय माने अपना, पारक्य माने पराया, अर्थात जो इसमें अपने और पराये का विभिन्न भाव, भेदभाव है कि ये मेरा है ये दूसरे का है, इस प्रकार का जो भेदभाव है वो तम है प्रपद्येत, तम को प्राप्त होता है। प्रपद्येत माने प्राप्त होना, तम है माने नरक, तो नरक में जाता है। वो कैसे जाता है, यथा विमूढ़, जिस प्रकार अज्ञानी होते हैं, तो अज्ञानी लोग जो हैं वो नरक में जाते हैं। इस प्रकार से वो यद्यपि विद्वान है, इस बात को जानता है, लेकिन तो भी विद्वान अपि इत्थम कुटुंबम पुष्णन, कुटुंब का पालन पोषण में लगा हुआ वो इतना तल्लीन हो जाता है धन की कामना के पीछे कि वो किसी प्रकार के पाप कर्म को करने में भी नहीं हिचकिचाता। इसलिए वो स्वलोकाय न कल्पते वही, निश्चित रूप से वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वलोकाय जो अपना लोक है, लोक का मतलब यहाँ पर है भगवान का जो धाम है वही वास्तव में हमारा लोक है। हम वास्तव में निवासी जो हैं वो वैकुंठ के ही हैं। हमारा जो निवास स्थान है, वास्तविक निवास स्थान है, वो वही है। स्वलोकाय अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेना, भगवान की सेवा को प्राप्त करना, तो उसकी वो कल्पना भी नहीं कर पाता, अर्थात उसको कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो, क्योंकि वो इस प्रकार से कुटुंब के ही पालन पोषण में किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण लगा हुआ है वो, और उसके अंदर अपने और परायपन का भाव है। जो मैं और मेरा है, यही मैं और मेरा, तू तेरा, यही वास्तव में माया है। तो स्वीय पारक्य विभिन्न भाव, इस प्रकार जिसके अंदर भेदभाव की बुद्धि है वो तमह प्रपद्येत, अंत में नरक ही प्राप्त होता है उसको, यथा विमूढ़ है, जिस प्रकार की अज्ञानी व्यक्ति। तो अज्ञानी तो जाता ही है नरक में क्योंकि उसको मालूम नहीं, लेकिन जो विद्वान है और वो भी इस प्रकार से कार्य करता है, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और उसको भी नरक ही जाना पड़ता है।
तो कह रहे हैं विद्वान पित्थम दनुजा कुटुम्बम पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीय पारक्य विभिन्न भावस तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़। वो सोच नहीं पाता, स्वलोकाय न कल्पते, अर्थात मोक्ष भी कोई वस्तु है उसकी कल्पना भी नहीं कर पाता है। इस प्रकार से इसका तात्पर्य है। हरे कृष्ण।